हनी ट्रैप, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। हनी ट्रैप यानी खूबसूरत लड़कियों के जाल में फंसाकर कैसे किसी को लूटा जाए, कैसे किसी को ब्लैकमेल किया जाए, कैसे किसी से अपना काम कराया जाए। हनी ट्रैप अब सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, ये खेल इससे आगे बढ़ चुका है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट में 18 जून को हुए अमन हत्याकांड की तो आपको याद होगी। अमन हत्याकांड में गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ ने अनु धनखड़ को मेनका बनाकर भेजा था, जिसमें अनु ने इंस्टाग्राम के जरिए फंसाकर अमन को झज्जर से राजौरी गार्डन बुलाया था। दोनों एक ही टेबल पर बैठे, तभी शूटर्स ने 40 राउंड फायरिंग करके अमन को वहीं ढेर कर दिया। यानी ये साफ हो चुका है कि हनी ट्रैप का खेल अब ब्लैकमेलिंग या लूट तक नहीं बल्कि मौत के खेल तक पहुंच चुका है। हालांकि अमन हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर करके शूटर्स को ढेर कर दिया, लेकिन हनी ट्रैप में अमन को फंसाने वाली अनु का 2.5 महीने से कोई पता नहीं है। अनु धनखड़, जो कि रोहतक की रहने वाली है, साइकोलॉजी से ग्रेजुएट है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आई थी, लेकिन डॉन बनने की ख्वाहिश न जाने उसके मन में कहां से आई कि वो जुर्म की दुनिया में आ गई। सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से उसकी मुलाकात हुई और उसका पहला असाइनमेंट उसे मिला कि अमन को फंसाना है, दिल्ली लाना है और उसकी हत्या को अंजाम तक पहुंचाना है। अनु पहले से ही गैंग के कई बदमाशों के टच में थी, जिनसे मिलने वो जेल भी जाती थी। आजकल ये ट्रेंड बन गया है। कई गैंग अपने टारगेट को ट्रैप करने के लिए लड़कियों को अपने गैंग में शामिल करते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल गोगी गैंग के कुछ गुर्गों को पकड़ा था। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गोगी गैंग के टारगेट पर नवीन बाली था। बाली को ठिकाने लगाने के लिए कैथल की प्रियंका का सहारा लिया गया। ये साजिश हालांकि विफल हो गई थी और प्रियंका लेकिन अब तक कहां है ये किसी को नहीं पता, यानी कि प्रियंका आज तक गायब है, फरार है। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद के लोनी से भी सामने आया था। लोनी के अगरौला गांव में गैंगस्टर दीपक और दिनेश कुमार के बीच में गैंग वॉर चल रही थी। दीपक ने 2021 में दिनेश की हत्या करवा दी। इस मर्डर केस में दिनेश का भाई जितेंद्र गवाह था। तब गैंगस्टर दीपक ने कैली तंवर नाम की लड़की के जरिए जितेंद्र को हनी ट्रैप में फंसाया। अक्टूबर 2023 को लोनी स्थित एक रेस्टोरेंट में उसे बुलाया। जितेंद्र रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा ही था, तभी हथियारबंद बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। लोनी की रहने वाली कैली तंवर लंबे समय से फरार चल रही थी। यूपी पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी रखा और इसी साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया। कैली के बैकग्राउंड की बात करें तो उसके माँ बाप बचपन से नहीं है, यानी उनकी मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे बदमाशों के संपर्क में आई। गैंगस्टर दीपक से उसकी करीबी बढ़ी। इसके बाद वो गैंग में शामिल हुई, उनके लिए काम करने लगी और दीपक ही उसका पूरा खर्चा उठाता था। इसी साल मार्च में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चंडीगढ़ की कोर्ट में गैंगस्टर भुप्पी राणा के मर्डर की साजिश रची। राजस्थान के झुंझुनू की पूजा शर्मा को वकील की ड्रेस पहनाकर पिस्टल समेत कोर्ट में भेजना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिले जो चंडीगढ़ पुलिस से शेयर किए गए। तब पूजा समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब ये पूजा शर्मा कौन है ये भी जान लीजिए। पूछताछ में पूजा ने खुद बताया कि वो शादीशुदा है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फैन है। एक दोस्त के जरिए राजस्थान के सीकर जेल में बंद राकेश उर्फ हनी से मिली। जल्दी विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा तक उसकी पहुंच हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। गोदारा ने ही भुप्पी राणा के मर्डर की जिम्मेदारी उसे दी थी। वहीं पिछले साल जयपुर में हुई करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को पनाह देने हथियार मुहैया करने वाली पूजा सैनी भी रोहित गोदारा की दोस्त है। राजस्थान के कोटा में उसने पढ़ाई की थी और इसी दौरान बदमाशों के संपर्क में आई। खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती और फिर उनको अपने गैंग में शामिल करके वारदातों को अंजाम देने का ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कैसे काम कर रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। ये शुरुआत होती है इंटरनेट से। गैंगस्टर्स और उनके गुर्गे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और सनसनीखेज हत्याकांडों की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। कोर्ट में पेशी होती है हथियारों के साथ, चारों तरफ बदमाशों से घिरे होना और महंगी गाड़ियों में सवार होना और इन सब के जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर शेयर करना। पहला ये स्टेप होता है। इन गैंग से और गैंगस्टर से इम्प्रेस होकर लड़कियां इनके पास आती हैं। धीरे धीरे दोस्ती होती है। गैंगस्टर और गुर्गे लड़कियों को महंगे फोन गिफ्ट करते हैं, तोहफे देते हैं, कैश देते हैं। इससे लड़कियां और महिलाएं धीरे धीरे इनके जाल में फंसती हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर इनको अपने पास बुलाने तक का झांसा देते हैं और इसी वजह से जुर्म की दुनिया से ये प्रभावित होकर लड़कियां संगीन जुर्म तक अंजाम देती हैं। लड़कियों पर या महिलाओं पर कोई बहुत ही जल्दी शक नहीं करता, इसीलिए गैंग इनका इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स की सप्लाई के लिए भी करते हैं।
गुर्गों को ठहराना हो, उनके पास पैसे पहुंचाने हो या हथियार पहुंचाने हो, इसके लिए भी इन महिलाओं और लड़कियों का सहारा लिया जाता है। रंगदारी की रकम वसूलने, हवाला के जरिए विदेश भेजने का काम भी इन्हीं लड़कियों के जरिए होता है। इसी तरह जेल में बंद गुर्गों से मुलाकात करनी हो, उनकी सुविधाओं का इंतजाम करना हो, इसके लिए भी लड़कियां इनका एक जरिया होती हैं। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी गैंग्स में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाती हैं और इनके जरिए गैंगस्टर्स के जो टारगेट होते हैं उनसे दोस्ती करती है। टारगेट की पर्सनल, फैमिली और सोशल एक्टिविटी की जानकारी हासिल करती हैं। इसके बाद ये गैंगस्टर्स तक ये पूरी डिटेल पहुंचाती हैं। गैंगस्टर टारगेट को कॉल करके रंगदारी भी मांगते हैं। विदेश में बैठा गैंगस्टर टारगेट को जब उसकी पर्सनल और फैमिली की और सोशल डिटेल बताता है तो वो भी घबरा जाते हैं। टारगेट को लगता है कि गैंगस्टर की उस पर नजर बनी हुई है, अगर रकम नहीं देगा तो उसे या उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन गैंग्स में शामिल कुछ लड़कियां और महिलाएं तो खुद लेडी डॉन बन चुकी हैं और अपने आसपास और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी बाकी लड़कियों को भी अपने गैंग में शामिल करने का काम करती हैं। लेडी डॉन की धाक और रॉब के चक्कर में भी लड़कियां इनसे जुड़ने लगती हैं। जो एक बार गैंग के चंगुल में फंस गई, फिर वापसी का उनका कोई रास्ता नहीं होता। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल गुर्जर के बाद अब हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी हो चुकी है रिवॉल्वर रानी से, जिसका असली नाम है अनुराधा चौधरी। जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया था, तो अनुराधा उसके साथ थी। अब मकोका के तहत जठेड़ी जेल में बंद है, तो अनुराधा उसका पूरा काम संभाल रही है। यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा का काम भी उसकी पत्नी जोया देखती है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के हिम्मत उर्फ चीकू की गर्लफ्रेंड प्रियंका उसका काम देखती है, तो वहीं गोगी गैंग के दीपक तीतर का पूरा कारोबार पूजा देखती है, जिस पर कंजावला और बवाना में भी केस दर्ज है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।